हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का हिंदी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो 2026 में पेपर हुआ है, जिसका सेट नंबर है 302 BN। कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर है, इसका हल करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, पतितों के देश में रचना, यानी कि इसका आंसर बताना है पतितों के देश में रचना किसकी है। पहला ऑप्शन है राहुल सांस्कृतैन की, दूसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी की, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की और चौथा है कन्हैयालाल मिश्र की। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, रामवृक्ष बेनीपुरी की, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दूसरा, संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है। पहला ऑप्शन है धर्मयुग, दूसरा है हंस, तीसरा है हमारा सरस्वती, चौथा है मर्यादा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मर्यादा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है गागमला, भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। तो भाग्यवती उपन्यास के लेखक, पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है अमृतलाल नागर, तीसरा है श्रद्धा राम फुल्लौरी, चौथा है राम प्रसाद निरंजनी। तो इसका आंसर हमारा सही है श्रद्धा राम फुल्लौरी, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर हमारा दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित हुए थे 1963 में, 1959 में या 1957 में और 1950 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित साहित्यकारों में नाटक है। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है डॉक्टर नागेंद्र, तीसरा है मनमोहन राकेश, मोहन राकेश। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित साहित्यकारों में नाटक है। साहित्यकारों में नाटककार हैं। ऑप्शन ए हमारा दिया है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी दिया है डॉक्टर नागेंद्र, थर्ड ऑप्शन है मोहन राकेश, चौथा है महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा मोहन राकेश। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मैथिली शरण द्वारा रचित कृति है। तो मैथिली शरण द्वारा रसकला, दान लीला, प्रदक्षिणा और अगला है अतिमा। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा हमारा, यानी कि प्रदक्षिणा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। पहला ऑप्शन है पृथ्वीपुत्र, दूसरा है स्वर्णकिरण, तीसरा है परशुराम की प्रतीक्षा, चौथा है ऐसा कोई घर आपने देखा है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, स्वर्णकिरण, यानी इसका आंसर है दूसरा स्वर्णकिरण। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, छायावाद की विशेषता है, यानी छायावाद की विशेषता है। पहला इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा श्रृंगारिका भावना, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि छायावाद की विशेषता कौन है, श्रृंगारिका भावना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, छायावाद युग में लिखी गई रचना। छायावाद युग में जो लिखी गई रचना है हमारा, छायावाद युग में लिखी गई रचना है। पहला ऑप्शन प्रेम माधुरी, उद्धव शतक, चित्राधार, सूरसारावली। तो इसका विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा, चित्राधार, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाकवि भूषण की रचना है। तो इनकी रचना कौन सी है, छत्रसाल दशक, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा जो आया था, इसमें ऑब्जेक्टिव में दिया गया है, निम्नलिखित शब्द युगों का सही अर्थ का चयन करना है। एक है तरंग, दूसरा है तुरंग। तो तरंग का अर्थ होता है लहर और तुरंग माने होता है घोड़ा। तो इसका राइट विकल्प ऑप्शन नंबर 3। अगला है भवन और भुवन। भवन का अर्थ होता है घर और भुवन का मतलब संसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करके जरूर